ठीक है, जो सबसे पहले हम लोग बच्चों यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपके साथ ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें आपके पास एक्सरसाइज 8.1 है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 को डिस्कस करने के लिए हम आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताते हैं, पहले आप उसको समझ लीजिए। जैसे आपको समझना होता है सबसे पहले बेसिक आइडेंटिटी। सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी बच्चों आपको यूज होती जो करनी है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों आपको ये समझना होगा, है तो ये आइडेंटिटी, लेकिन इसको हम लोग कई तरह से यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको बच्चों आपको ज्यादातर यूज करना होगा, और इसको हम आइडेंटिटी को एक और तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 1 को 1 स्क्वायर लिख देते हैं, और यहाँ पे हम सोचते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह लिखा है। क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की लिखा हुआ है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? दिस इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। समझ में आया? उसी तरह से बच्चों अगर हम इसी सेम आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगेन बच्चों हम लोग 1 को लिख देते हैं 1 स्क्वायर, और अगेन हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्या ये बच्चों आपको समझ में आया कि इस आइडेंटिटी को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं? यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता ही होता है, लेकिन बच्चों जरूरत पड़ने पर हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। समझ में आया? इसके बाद बच्चों दूसरी आइडेंटिटी होती है जिसको हम लोग को यूज करना होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों इन तरह की आइडेंटिटी में हम कहते हैं कि रूप एक रंग अनेक, यानी इसका रूप एक है लेकिन इसके रंग कई सारे हैं। यानी कि हम इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। समझ में आया? और बच्चों फिर आपके यहाँ पर ध्यान जाएगा कि ये फर्दर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ गया, यानी जरूरत पड़ने पर हम इसी आइडेंटिटी को डिफरेंट फॉर्म्स में, ये तो आपको ये बात नहीं चाहिए। ठीक है, प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो बच्चों आपको समझ में आया? सेकेंड आइडेंटिटी तो बेसिक सेक इक्वल टू 1 स्क्वायर थीटा, लेकिन हम कैसे लिखेंगे, स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या हम इसको और भी क्या लिख सकते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू ब्रैकेट sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तीसरी आइडेंटिटी देखते हैं बच्चों को। तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है, दिस इज cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। जिसको और भी क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं एक और मेथड से, बताओ अभी कहो सर ये ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस बी माइनस बी ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हम आपको कि क्वेश्चंस को सबसे पहले कौन से करने होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और सबसे पहले हम अपने बेसिक्स क्लियर करते हैं। तो ये बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्या सबको अपनी स्क्रीन पे क्लियर है? मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन को दो पार्ट बच्चों, ये आप फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा हाई नहीं काम करना है, सिर्फ इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले बच्चों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कहां पर हुआ है, बी पर हुआ है। तो देखो बच्चों हमने राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कहां किया, बी पे किया। तो बी पे क्या है, राइट, यानी कि ए बी एंड सी, ये मैंने लिख दिया। कह रहा जो ए बी है वो 24 है और बी सी है वो 7 है।
और बच्चों आपको ट्रिपलेट शायद पता होगा कि पाइथागोरस यूज करके हम ट्राइंगल्स के ट्रिपलेट भी बना लेते हैं। जैसे आपको पता होगा 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। वैसे ही बच्चों 24 7 का ट्रिपलेट क्या आप जानते हैं? नहीं जानते। कहोगे सर निकाल लेंगे। सबसे पाइथागोरस हम थ्योरम यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बच्चों BC क्या है? 7। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो बच्चों अगर हम उसको ऐड करते हैं तो ये कितना आता है? 65। जरा आप करके चेक कर लीजिए। उसके बाद बच्चों हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो AC की वैल्यू आएगी 25। तो बच्चों को यह ट्रिपलेट याद रहेगा कि 24 7 और ये 25, ये ट्रिपलेट होता है। अब इसको लर्न कर लीजिए एक तरह से। अब आपने कहा कि सर हमें निकालना क्या है? हम साइन A निकालना है। वेयर इज A? कहोगे सर ये है। तो आपको सर क्लासरूम प्रोग्राम में आपको सिखाया गया होगा कि जो भी आपका रेफरेंस एंगल मैं रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ। रेफरेंस एंगल के साइड को कहते हैं, रेफरेंस एंगल के सामने वाली हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर डिग्री हाइपोटेनियस होते हैं। हाइपोटेनियस में तो अगर आपने एंगल ए लिया तो रेफरेंस एंगल के ठीक सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, और जो तीसरी साइड बचेगी तो ऑटोमेटिक बेस हो जाएगी। अब बच्चों आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है साइन ए। तो साइन ए क्या होता है? दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों साइन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 7/25। क्या ये सबको क्लियर है? 7/25। तो बच्चों अगर आपने गलती से 25/7 लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो साइन ए 7/25 होना भी सही है, क्योंकि किसी भी साइन की जो वैल्यू होती है वो 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। इसलिए साइन की वैल्यू कोई गलती से 25/7 लिख भी देता है तो 25/7 ये जो भी नंबर आएगा डिवाइड करने पर, ये 1 से बड़ा नंबर होगा, तो वो ऑटोमेटिक आपका गलत भी माना जाएगा। तो साइन आपके डायग्राम से आपको समझ में आना चाहिए कि विच इज इक्वल टू 7/25। क्या समझ में आ रहा है? उसके बाद बच्चों आपसे क्या पूछा गया है? कॉस ए पूछा है। किसी भी एंगल का जो कॉस होता है वो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या आपको पता है? तो बच्चों यहाँ पे बेस कितना है? 24 और हाइपोटेनियस कितना है? 25। अगेन बच्चों आप देख सकते हैं 24/25 ये जो भी वैल्यू होगी ये भी 1 से छोटी ही होगी, इसलिए ये भी आपका आंसर सही है। बच्चों आपको ध्यान की साइन और कॉस की वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। अगर आपने गलती से लिख भी दिया है तो वो गलत माना जाएगा। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें रेफरेंस एंगल चेंज कर दिया गया है। क्या है रेफरेंस एंगल? अब क्या आपने पढ़ा रेफरेंस एंगल सेकंड पार्ट में क्या है? कहोगे सर सेकंड पार्ट में आपको इवेल्युएट करना है साइन सी और कॉस सी, यानी सर अब रेफरेंस एंगल चेंज हो गया। अब कहां पर है आपका रेफरेंस एंगल? ये 90 डिग्री। ये तो 90 के सामने क्या होता है? मैंने आपको बताया था 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस। रेफरेंस एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या बात सबको समझ में आ रही है? और तीसरी साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? बेस। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर क्या लिखा हुआ है? साइन सी। साइन क्या होता है किसी भी एंगल का? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस आपको क्लियर है? मैं इनकी लेंथ भी लिख देता हूं। ये बच्चों ऊपर वाला ही डायग्राम है, तो ये 24 है, ये 25 है और 7 है। समझ में आया? तो साइन सी दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 24/25। क्या बात क्लियर है सबको? उसके बाद बच्चों कॉस सी। कॉस सी क्या होता है? किसी भी एंगल का कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 7/25। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स, यानी कि किस तरह से मैंने साइन सी, कॉस सी, रेफरेंस एंगल, ये सब यूज किया, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ओके।
तो ये बात अदिति को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और दूसरे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अब दूसरा क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर चुके हैं और इसमें हम लोग कुछ सीखेंगे नहीं और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये है बच्चों आपके पास आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम योर बेसिक बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपके पास क्या गिवन है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो किसी को भी cot थीटा नहीं अच्छा लगता है। बेसिकली cot थीटा क्या होता है, cot थीटा इज 1/10 थीटा। cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा। क्या आपको पता है दीदी? yes. तो cot थीटा इज 1/10 थीटा। तो बच्चों अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। यानी यहाँ से tan थीटा क्या आ जाएगा, 8/7। तो अदिति ने कहा सर बिल्कुल क्लियर है कि tan थीटा उसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा। तो सर आपने बिल्कुल सही लिखा है। अब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जनरेट ही तब होती है जब आपके पास क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब बच्चों यहाँ पर रेफरेंस एंगल की जगह थीटा लिया गया, तो आप थीटा कहीं भी ले सकते हैं। आप एंगल ए को भी थीटा एज्यूम कर लेते हैं या एंगल सी को भी थीटा एज्यूम कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नीचे वाले एंगल सी को ही थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो बच्चों आप जैसा कि समझ रहे हैं कि जो यहाँ पर tan थीटा है वो 8/7 है। तो tan क्या होता है, tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बच्चों आपको ये भी बात क्लियर होनी चाहिए कि जितने भी ये रेशियोज है इनका नाम होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे मान लो अदिति की एज है 14 इयर्स, मेरी एज है 28 इयर्स। तो हम दोनों की एजेस का रेशियो क्या हुआ, 1:2, यानी कि 14/28, 1:2 हुआ। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि अदिति 1 साल की है, हम 2 साल के। इसका मतलब तो ये हुआ ही नहीं। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म था रेशियो का 1:2। वैसे ही बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनमें जो साइड्स का रेशियो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है 8:7। इसका मतलब ओरिजिनली अगर हम यहां पर देखें तो tan थीटा डिफाइन कैसे करते हैं, tan थीटा डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही तो होता है। तो बच्चों आपका परपेंडिकुलर 8 नहीं है, आपका परपेंडिकुलर हो गया 8x या 8k। भाई मान लीजिए हम दोनों की एजेस का रेशियो है तो 1:2 है ना। तो हम इसको कैसे लेट करते हैं कि अदिति की एज x है तो पंकज जी की एज 2x, ऐसे तो लेट करते हैं। उसी तरीके से बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा कुछ भी गिवन है तो tan थीटा अगर 8/7 है तो आप डायरेक्टली परपेंडिकुलर की जगह 8 नहीं लिखेंगे, बेस की जगह 7 नहीं लिखेंगे। आप ऐसे एज्यूम करेंगे कि जो परपेंडिकुलर है वो 8 के, तो बेस क्या हो जाएगा, 7 के हो जाएगा। तो इसका मतलब अदिति को ये बात क्लियर हो गई कि सर अब तो हम ये ट्रायंगल देख करके बता लेते हैं कि इसमें बेस हाइपोटेनियस कहां पर है। क्योंकि सर आप बता चुके हैं कि 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और सर तीन ही साइड होती है तो ऑटोमेटिक तीसरी बेस हो जाएगी। तो सर परपेंडिकुलर कितना हुआ, क्योंकि सर परपेंडिकुलर है सर आपका 8 की, और बेस कितना है, क्योंकि सर 7 के। तो हमने कहा क्या AC नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 8k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया 64k स्क्वायर और ये हो गया 49k स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम ऐड कर लेते हैं, 9 और 4 13, 6 + 4 10 और 1 11k स्क्वायर। तो बच्चों ये AC स्क्वायर है। अगर हम दोनों तरफ बच्चों स्क्वायर रूट लेंगे तो k स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 113 अंदर ही रह जाएगा। तो इसका मतलब हाइपोटेनियस कितना हुआ, √113k। के अब सबको समझ में आई अच्छे से कि किस तरह से मैंने यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स क्लियर किए जहां पे बच्चे स्कूल में गलती करते हैं और नंबर बोर्ड एग्जाम में जरूर करते हैं इस बात की। अगर आपने के नहीं लगाया है, आएगा सब कुछ वही, लेकिन आपको के लगाना अपनी वर्किंग में कंपलसरी होता है क्योंकि ये रेशियो। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में क्या आपको क्या एज्यूम करना है, जरा ध्यान से देखिए। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में निकालना है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। इसको देख करके बच्चों आप खुश हो गए होंगे, कहोगे सर अभी आपने थोड़ी देर पहले आइडेंटिटीज में सिखाया था कि 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, और 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। तो सर न्यूमरेटर में एक तरह से क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में अगर ध्यान देते हैं क्योंकि सर अगेन वही सिमिलर प्रोसेस, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, यानी कि 1 - cos स्क्वायर थीटा व्हिच इज नोन एज sin स्क्वायर थीटा।
और अदिति ने पहले से मैथ्स में कुछ पढ़ा हुआ है, तो अदिति ये देख के समझ जाती है कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, tan theta is also defined as sin theta upon cos theta, and cot theta is the reciprocal of tan theta, so cot theta is defined as cos theta upon sin theta. तो बच्चों ये पार्ट क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, जिसको हम cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और अगेन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot थीटा का स्क्वायर, यानी कि cot स्क्वायर थीटा। क्या बात समझ में आई? तो अदिति बेटा cot थीटा तो हमारे पास पहले ही से गिवन था 7/8, यानी हमें फर्स्ट पार्ट को निकालने के लिए कुछ नहीं करना था, सिर्फ 7/8 का स्क्वायर करना था, which is equal to 49/64। तो अदिति आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। कहोगे सर तो बहुत इजी था, तो सर इसमें क्या हाइपोटेनियस वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी जरूरत। ये उन लोगों की जरूरत पड़ेगी जो एकदम बेसिक तरीके से कर रहे होंगे, जैसे उनको अगर मान लो यहाँ पे साइन थीटा क्वेश्चन में पुट करना है तो बेचारे वो साइन थीटा पुट करेंगे, है ना। फिर जिनको कॉस थीटा पुट करना है वो कॉस थीटा पुट करेंगे, तो उनको टाइम लगेगा। लेकिन अदिति तो पहले से ही पढ़ चुकी कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो उसको डायरेक्ट यूज करेंगे, है ना। चलिए तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमको सेकंड पार्ट की तरफ जाना है, क्योंकि सर सेकंड पार्ट में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो सर एकदम छोटे बच्चों का क्वेश्चन हो गया ना, क्योंकि कॉट थीटा तो आपका 7/8 पहले से ही है ना। तो सर कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, दैट मींस 49/64। तो सर ये तो क्वेश्चन एकदम बहुत इजी था, हम लोग आइडेंटिटीज जानते थे जिससे क्वेश्चन जल्दी हो गया। तो बच्चों values could be in the root form also. हाँ, वैल्यूज रूट फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है, ओके ठीक है बच्चों। तो ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चंस की तरफ कंटिन्यू करते हैं, और कुछ खास क्वेश्चन हम आपकी तरफ लाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जस्ट अभी मूव किए हैं, और आपको ये बेसिक रेशियोज पता होने चाहिए, ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। बच्चों अगर टेबल लर्न नहीं है तो आप इसको लर्न करने के लिए इसको एक रफ पेपर में बनाइए और मॉर्निंग में उठ करके अपने सामने लगा लीजिए। डेली सुबह उठ के इसके दर्शन करिए और ये टेबल आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएगी। इसको पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। पता है आपको, साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2। देखो साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2। बच्चों अगर आपको टेबल रीड करने का भी तरीका नहीं पता है तो मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है, जरा वेट करिए। तो बच्चों आपको टेबल तो पता होनी चाहिए, वैसे टेबल मैं आपको सिखा देता हूँ, जरा देखिए ध्यान से। एक मिनट बस, यहाँ पर इस तरह से टेबल के फॉर्मेशन के लिए कुछ लाइंस की जरूरत पड़ेगी, तो पहले मैं लाइंस को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इसमें बेसिक एंगल्स आपको पता होने चाहिए, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बच्चों आपको इतनी कहानी पता होनी चाहिए। तो बच्चों क्या आप लोग रेडी हैं? तो आज के बाद आपको ये बच्चों डिजिटल नोट्स मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आप इस टेबल को बहुत आसान तरीके से याद भी रख सकते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ लिखते हैं हम लोग साइन थीटा, फिर यहाँ हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा, फिर यहाँ हम लोग लिखते हैं टेन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो अदिति को हम एक बार पहले से समझा देते हैं ताकि अदिति को कंफ्यूजन। अदिति टू का रेसिप्रोकल क्या बात है, तो रेसिप्रोकल लिखता है सर, 0 का रेसिप्रोकल तो 1/0 होगा। यस, 1/0 को हम लोग और भी क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड, या उसको इंफिनिटी का साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैंने अदिति से पूछा कि अदिति 0 का रेसिप्रोकल 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, और लेकिन हम अदिति से पूछे कि बेटा अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो वो होगा 0। याद रखिएगा, अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0, क्योंकि ये बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर चला जाता है और 0 ऊपर चला जाता है। तो 1/0 इज इनफिनिटी, बट 1/∞ इज 0, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। इसके अलावा 0/1 क्या होता है, 0, 0 एनी रियल नंबर इज 0, 0 एनी रियल नंबर इज 0। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए 0 एनी रियल नंबर क्या होता है बच्चों, वो 0 होता है, याद रहेगा। तो ये आपको इसीलिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि बच्चों यहाँ पे रेसिप्रोकल्स भी हम लोग यूज करते हैं ना। तो बच्चों हम लोग अब समझते हैं इसको। सबसे पहले क्या होता है बेसिक एंगल, 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री,
उसके बाद 45 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0 0। तो बच्चों इन एंगल्स की प्रूविंग्स भी होती है, लेकिन अभी प्रूविंग आपको कोई नीड पड़ेगी नहीं, इसलिए अभी मैं आपसे प्रूविंग नहीं डिस्कस कर रहा हूं। बेसिक एंगल्स लर्न होने चाहिए। साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0 0, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, tan 30 1/√3। अभी बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर आप गलती से tan 30 भूल जाए तो आप sin 30 को cos 30 से डिवाइड कर लीजिए, आपके पास tan 30 आ जाएगा, क्योंकि tan थीटा इज डिफाइंड एज sin थीटा अपॉन cos थीटा। चलिए, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2। तो tan sin 45 और cos 45 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, मतलब 1/√2 को जब हम 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद बच्चों sin 60 √3/2। तो बच्चों अगर आपका ध्यान नहीं जा रहा तो ये नंबर्स डायगोनली इधर चले जाते हैं, ये नंबर्स डायगोनली इधर मूव कर जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। sin 60 √3/2, cos 60 1/2। और जब हम sin 60 यानी कि √3/2 को cos 60 यानी 1/2 से डिवाइड करेंगे, √3 डिवाइड बाय 1/2, तो बच्चों ये आ जाएगा √3। sin 90 1। बच्चों फिर से ध्यान देना, ये नंबर्स ऐसे डायगोनली चले जाते हैं, 1 इधर आ जाएगा और 0 इधर चला जाएगा। तो sin 90 is 1, cos 90 is 0, tan 90 is undefined। उसके बाद बच्चों आगे की टेबल लिखना काफी आसान काम होता है। ठीक है, चलिए। 0 का रेसिप्रोकल 1/0 अनडिफाइंड, 1 का रेसिप्रोकल 1/1 1, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, 1/2 का 2, 2/√3। रेसिप्रोकल तो सभी बच्चे लिख सकते हैं, √2, 1 का रेसिप्रोकल 1, 2/√3, 2/1, 1/√3। क्या सबको समझ में आ रहा? 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। तो बच्चों ये बेसिक टेबल है, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो उसको आप जरूर से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और बाकी आप बाकी भूले नहीं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि 0 के नीचे कोई भी रियल नंबर होगा तो उसकी वैल्यू 0 हो सकती है। इसका मतलब 0/2, 0/3, 0/4, 0/पंकज, 0/अदिति, सब क्या होगा, 0। चलिए, ओके। तो बच्चों आपके पास ये मैंने आपको काफी डिस्क्राइब कर दी टेबल। आप कहोगे इसमें क्वेश्चंस कैसे होते हैं? क्वेश्चंस कुछ नहीं होते, सीधा वैल्यू पुटिंग भी आते हैं, बहुत इजी टाइप क्वेश्चन होते हैं वैल्यू पुटिंग। तो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, जैसे आपको उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए। तो कौन सा कर दे, जैसा आप बताइए। तो अदिति ने कहा सर 1 का 4th वाला पार्ट एक बार करके हमको बताइए कैसे होगा। तो हमने कहा ठीक है, अभी जस्ट करते हैं। देखिए, तो बच्चों ये आपके सामने स्टैंडर्ड एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन। sin 30 1/2, tan 45 1। सर cosec 60 तो पता नहीं है, लेकिन सर ये पता है कि cosec थीटा और sin थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम सर sin 60 सोच लेते हैं। सर sin 60 होता है √3/2, तो cosec 60 होगा 2/√3। उसके बाद डिवाइड का साइन लगाएंगे। सर sec 30 तो पता ही है, cos 30 पता है सर। सर cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 क्या होगा, 2/√3। सर cos 60 तो बिल्कुल पता है, 1/2। सर tan 45 1 होता है, तो cot 45, सर 1 का तो रेसिप्रोकल 1 ही होगा ना। हो गया क्वेश्चन। अब बच्चों से आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने में डर लगता है तो थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। आप डिनोमिनेटर को भूल जाइए, सिर्फ अभी इतने वाले पार्ट का एलसीएम लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करें एलसीएम लेना बच्चों, रेडी हैं आप? देखिए, तो सबसे पहले ऊपर देखेंगे आप, तो आपको डिनोमिनेटर में 2 और √3 नजर आएगा। तो 2 और √3 का एलसीएम क्या होगा, 2√3। एलसीएम लेने सब बच्चों को मेरे ख्याल से आता ही होगा, और वो भी नहीं आता है तो आप हमको बताइएगा। तो अदिति अब क्या आएगा, क्या ये सही लिखा हुआ है बच्चों? एक बार एलसीएम आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत हो मुझे मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों डिनोमिनेटर पे भी एक बड़ा सा पार्ट है, उसका भी हम एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं। आइए, उसके आएगा 2√3, √3 से √3 यानी कि 2 × 4 प्लस फिर √3 फिर प्लस 2√3। समझ में आ गया? तो बच्चों √3 2√3
3√3 -4। तो बच्चों हम डायरेक्ट ये 2√3 कैंसिल कर दें, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 3√3 +4, ठीक है। तो बच्चों ये आपका आंसर निकल के आ चुका है। और भी इसको मैच कराने के लिए आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन नीड नहीं है, आपका क्वेश्चन यहीं तक काफी है, आप इतना ही कंप्लीट कर लीजिए। तो बच्चों ये देखा आपने किस तरह से स्टैंडर्ड एंगल पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन किया। इसके अलावा यहाँ पर और भी क्वेश्चंस हैं जिनको करके आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 3 जरूर करा रहा हूँ, क्योंकि इसके मिलते जुलते RS अग्रवाल में काफी सारे क्वेश्चन है, लेकिन आप एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन एग्जाम में हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप रीड करना स्टार्ट करिए। क्या लिखा है? If tan a plus b is equal to √3, tan a minus b is equal to 1/√3, find a and b। और ये बता रहा है कि a b से बड़ा है और a plus b का जो सम है वो 0 से 90 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो अदिति ने कहा कि सर अगर हमारे पास tan a plus b √3 दिया है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने अदिति से कहा कि अदिति सोच के बताओ कि tan की वैल्यू √3 कब होती है। अदिति ने तुरंत जवाब दिया, सर tan की वैल्यू होती है, सर tan की वैल्यू होती है √3 कौन से एंगल पे, 60 डिग्री पे, है ना। तो हम √3 को और क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। तुरंत अदिति ने कहा कि सर अगर दो एंगल्स के tan इक्वल है, दो एंगल्स के tan इक्वल है, तो वो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन बनके तैयार होगी, which is a plus b is equal to 60। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आ गया? फिर अदिति ने कहा सर एक आपको और भी इक्वेशन दी, which is tan a minus b is equal to 1/√3, ठीक है। तो अदिति ने फिर से कहा सर आपकी सेम टेक्निक होगी, अब आप बताएंगे कि tan 1/√3 कब हो सकता है। तो अदिति ने तुरंत जवाब दिया सर tan 30 डिग्री। तो सर यहां से फिर सेम एक्सप्लेनेशन देते हैं कि अगर दो एंगल्स के tan इक्वल है तो वो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मींस a minus b is equal to 30, which becomes second equation। तो अदिति ने कहा सर फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बहुत अच्छे से आती है, मेरे को क्लास में सिखाया गया है सर कि इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, लेकिन सर सबसे आसान सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं होता है, सबसे आसान होता है एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चों आपके पास दो इक्वेशंस हैं, एक है a plus b is equal to 60 और दूसरी है a minus b is equal to 30। इन दोनों इक्वेशंस को देख करके अदिति तुरंत कहती है कि सर बहुत इजी है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो सर b से b कैंसिल हो जाएगा और यहां से आ जाएगा 2a is equal to 90, that means a is equal to 45। तो अदिति ने कहा ठीक है सर, और सर इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन में यानी कि a plus b is equal to 60 में मैंने इसको पुट कर दिया तो b की वैल्यू आ गई 60 minus 45। तो अदिति कितना है ये, 10 में से 5 गया 5 एंड 5 minus 4 1, यानी कि b की वैल्यू आ गई 50। तो बच्चों चेक करो, आपके क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि आप जब भी सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू b से बड़ी आएगी। तो बच्चों आपके साथ कैसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है, a की वैल्यू b से बड़ी है। और क्वेश्चन में ये भी कहा गया था कि a और b का जो सम होगा वो 0 से 90 के बीच में लाई करेगा। तो कहोगे यस सर, a और b का जो सम है वो 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा, यानी कि 60 डिग्री होगा, क्योंकि a प्लस b को आप ऐड करेंगे तो 60 आ रहा, और ये 60 क्या है, 0 से 90 के बीच में लाई करता भी है। तो सर जो हम लोगों ने सॉल्यूशन किया वो 100% सही है। बाकी क्वेश्चंस जो RS अग्रवाल में करने भी होंगे उनको करने का यही सेम पैटर्न है, आप इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस को करेंगे। तो अदिति आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन जो 8.2 का मैं कर सकता हूं? देखो आराम से। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर फोर्थ पार्ट को करना स्टार्ट कर रहे हैं। विच वन फोर्थ, दिस वन इज फोर्थ। ओके बच्चों, तो ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये है। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन को ले जा रहे हैं आपकी कॉपी में और ये नोट्स आपको पूरे तरीके से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो बच्चों मैंने आपके लिए पेज भी क्रिएट कर दिए हैं, जस्ट वेट। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइनली आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इसमें पूछा गया है कि 2 tan 30, दिस इज 2 tan 30 होल डिवाइडेड बाय, बच्चों ये सारे एंगल्स जो होते हैं डिग्री में होते हैं, तो डिग्री को हम लोग डॉट लगा के छोटा सा लगा के रिप्रेजेंट भी करते हैं बार बार। tan 30 डिग्री, ये अदिति को पूरी तरह से लर्न हो गया। tan 30 इज 1/√3, tan 30 इज 1/√3, 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर, दैट मींस 1/√3 का स्क्वायर। तो बच्चों में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। tan 30 का स्क्वायर मतलब tan 30 की वैल्यू पुट करिए और उसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2/√3 और यहाँ है 1 माइनस 1/3। तो अदिति का ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। अब आप इसको करते चले जाइए। सर 1 माइनस 1/3 मैं डायरेक्टली आपको बता सकती हूँ, दिस इज 2/3। तो अदिति ने कहा सर इतना प्रोसेस आता है, ये हो गया 2/√3, किससे डिवाइड करना है, 2/3 से। तो बच्चों 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। ऊपर वाले 3 को क्या लिखेंगे, ऊपर वाले 3 को हम लिखेंगे √3 इंटू √3 और फाइनली आपके पास बचेगा √3। तो अदिति ने कहा सर बिल्कुल समझ में आ गया 100%, आपने इसको इवैल्यूएट किया, दिस इज √3। और सर √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, और सर √3 tan में वैल्यू होती है 60 डिग्री की, क्योंकि सर cos 60 भी नहीं होता, sin 60 भी नहीं होता, tan 60 आंसर होता है। तो सर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। तो इस तरह से बच्चों आपकी इस एक्सरसाइज का मैंने मेन क्वेश्चन भी खत्म कर दिया। तो बच्चों आप और भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं, और अगर आपको फर्दर और भी क्वेश्चंस पूछने हो तो आप एडमिन से कह के दोबारा क्लास भी लगवा करके दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया 1.2। उसके बाद बच्चों आपके पास कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस और भी आते हैं जिसकी थ्योरी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों आपको याद रखना होगा स्टैंडर्ड एंगल्स पे कुछ बेसिक थ्योरी है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स देखते हैं एक बार। सबसे पहले इन स्टैंडर्ड एंगल को यूज कैसे करते हैं इन तरह के क्वेश्चंस पे, तो पहले आपका ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 8.3 पे आ चुके हैं, और मैं आपको बता दूं एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये पांचों के पांचों क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पांचों ही लगाने पड़ेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, आपका फर्स्ट क्वेश्चन के पहले 2 पार्ट तो ले ही लेता हूँ, बल्कि मैं सारे ही पार्ट ले लेता हूँ आपकी सुविधा के लिए, और सारे पार्ट एक साथ मैं अटेम्प्ट कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले बच्चों क्वेश्चंस को करने से पहले आपको थोड़ी सी थ्योरी का भी आइडिया होना चाहिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि इसकी एक बेसिक थ्योरी वर्क करती है। बेसिक थ्योरी आपको पता होना चाहिए कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है। sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। अब आप कहोगे सर ये क्या 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये बात तो सही है, बहुत बार देखा इसलिए लर्न हो गया। सर आप ये बात बताइए क्या 90 प्लस थीटा भी होता है, क्या 180 प्लस थीटा भी होता है, क्या 180 माइनस थीटा भी होता है, क्या 360 प्लस थीटा भी होता है, ये सब भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन ये आपको बाद की क्लासेस में पढ़ाया जाता है। अभी आपके कोर्स कंटेंट में सिर्फ इतना ही है कि sin 90 माइनस थीटा को देखते ही आपको लिखना होता है cos थीटा। ये कौन सा रूल होता है बेटा, इसको कास्ट रूल कहते हैं। कास्ट रूल को कई लोग ASTC रूल के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं। लेकिन अभी आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, और सिमिलरली बच्चों cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद बच्चों tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। क्या बताया बच्चों मैंने, cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। अगेन sec 90 minus theta cosec theta, sec 90 minus theta cosec theta, and cosec 90 minus theta is sec theta। तो अदिति ने कहा ठीक है सर, इतने तो मैं सर कर सकती हूँ, 6 ही तो हैं, बिल्कुल 6 हैं, तो इनका यूज जब तक नहीं करोगी तब तक इनसे जान पहचान तुम्हारी नहीं हो पाएगी। तो बच्चों ये रहे क्वेश्चंस जो अब मैं करने जा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे, ये रहे क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और बच्चों मैं आपको मजे की बात बता दूं, कभी भी ये क्वेश्चंस अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं तो इनका आंसर 0 होता है या 1 होता है। चलिए तो फर्स्ट पार्ट को करते हैं। सबसे पहले आपको इवैल्यूएट करना है sin 18 अपॉन cos 72। तो बच्चों आपको क्या सोचना है कि हमेशा हम 90 से माइनस करेंगे। अब अदिति मन में सोचेगी कि सर हम 18 को किस तरीके से और लिख सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल लिख सकती हो, 18 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 72।
18 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 72। अदिति के मन में आया कि सर आप इतनी जल्दी 72 कैसे सोच लिया आपने। हमने कहा बेटा हम सोचते नहीं है, ये क्वेश्चन सेट रहते हैं हम तो नीचे से टीप लेते हैं। क्या करते हैं, नीचे से टीप लेते हैं। तो 90 माइनस 72 इज 18। तो आपको दिखना चाहिए कि मैंने 18 को किस फॉर्म में लिख दिया, 90 माइनस 72 के फॉर्म में लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि अदिति ने अभी पढ़ा था कि सर साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या है 72, और नीचे भी क्या है cos 72। तो cos 72 से cos 72 कैंसिल होके क्या आएगा 1। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया। कितना इजी था। अदिति ने कहा सर तो बहुत इजी है, लगता है पढ़ी हमने डिफिकल्ट तरीके से। tan 26, तो बच्चों जस्ट वेट, tan 26 अपॉन cot 64। अगेन इसको देख करके अदिति समझ गई कि अदिति ने कहा सर 26, सर हम आपकी तरह करते हैं नीचे से टीप लेते हैं, उसको लिख देते हैं 90 माइनस 64। और सर 100% माइनस आप अपने मन में भले बाद में करिए, लेकिन वो आएगा 26। ठीक है। इसके बाद अदिति खुश हो गई और कहती सर tan 90 माइनस थीटा, सर ये थीटा की तरह ट्रीट करना, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो सर नीचे भी क्या है cot थीटा, तो सर कैंसिल होके क्या आ गया 1। क्या बात समझ में आई। उसके बाद थर्ड पार्ट में लिखा है cos 48 माइनस sin 42। तो cos 48 माइनस sin 42। अदिति ने कहा सर फिर से टीप ले, बिल्कुल टीप लो। 48 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42, है ना। कहोगे सर पहले डिवाइड कर रहे थे, जैसे 2/2 होता है तो 1 आता है, लेकिन सर 2 माइनस 2 तो 0 होता है ना। सर ये अब आइडेंटिकल टर्म्स बन जाएंगे। ध्यान दो अदिति, ध्यान दिया कि मैंने 48 को क्या लिखा 90 माइनस 42। 42 में कैसे सोच लेता हूं, बगल से टीप के। तो cos 90 माइनस थीटा क्या हुआ, अदिति कहेगी सर cos 90 माइनस थीटा तो अभी आपने बताया था वो sin थीटा होता है, तो सर आगे भी तो sin थीटा है, तो कैंसिल होके क्या आएगा 0। क्या आ गया 0। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पार्ट विच इज फोर्थ पार्ट, क्या लिखा है विच इज cosec 31 माइनस sec 59। ठीक है, ओके। तो बच्चों इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। cosec 31 माइनस sec 59। तो cosec 31 सर 90 माइनस 59, बगल से टीप ले रहे हैं आपकी तरह। क्वेश्चन तो सब वैसे ही होने एक ही स्टैंडर्ड से। cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। अगेन सर ये फिर से आंसर क्या आ गया 0। क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको इजी लग रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हम लोग दोनों पार्ट एक साथ करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे और ये रहा उसका पार्ट। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया। स्टार्ट करते हैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्या लिखा है बच्चों, जरा पढ़ना स्टार्ट लिखिए। लिखा है tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इज इक्वल टू 1। तो तुम कहोगे सर इसमें पक्का जो है tan थीटा और cot थीटा आते होंगे, तभी उनका प्रोडक्ट 1 होता होगा, क्योंकि cot थीटा 1 tan थीटा होता है, और tan थीटा को सर cot थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है। क्यों आता है, क्योंकि सर tan थीटा और cot थीटा का तो प्रोडक्ट सर 1 ही आएगा ना, क्योंकि tan थीटा का 1 मतलब tan थीटा इज 1 cot थीटा और cot थीटा इज 1 tan थीटा, तो प्रोडक्ट तो 1 ही आएगा ना। तो इन तरह के क्वेश्चंस को करने का बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है। तो तुम कहोगे सर ये कॉन्सेप्ट तो हम आपका समझ गए कि tan थीटा cot थीटा 1 होगा, या sin थीटा cosec थीटा 1 होगा, या sec थीटा cos थीटा 1 होगा, लेकिन सर दोनों जगह होना क्या चाहिए, थीटा होना चाहिए। दोनों जगह क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। सर थीटा तो आए पहले, क्योंकि यहाँ पे तो सारे थीटा क्या क्या है सर, अलग अलग है। यहाँ पे सारे थीटा क्या है, अलग अलग है। तो सर इनको पहले सेम बनाएंगे ना। तो हमने कहा सेम बनाने के लिए ट्रिक देखो, ट्रिक ये होती है तुम ऐसे एंगल्स को कंबाइन कर लो जिनका सम 90 है। तो कहोगे सर 48 और 42 इनका सम क्या है 90। तो सर इन दोनों को एक साथ लेते हैं। आइए tan 48 tan 42 अगेन tan 23 tan 67। बिल्कुल समझ में आ गया। तो कहोगे सर अब हो गया क्वेश्चन, टीप दे आपकी तरह, बिल्कुल टीपो। सर इन दोनों की पेयरिंग कर दी और इन दोनों की पेयरिंग कर दी। 48 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 42, tan 42 को लिखे रहने, एक पेयरिंग समझ गई।
उसकी के बाद सर 23 को क्या लिखेंगे? 90 माइनस 67। ठीक है, बोलो। अदिति कहेगी सर क्वेश्चन तो हो गया, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा हो गया cot थीटा। हो गया सर? सर हो गया tan 90 माइनस थीटा अगेन cot थीटा tan 67। तो सर ये तो 1 हो गया, और अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर से लिख देते हैं। cot थीटा को क्या लिखेंगे? 1/tan थीटा। बोलो भाई, ये सारे टर्म्स आपको समझ में आ रहे हैं? अगेन cot थीटा इज 1/tan थीटा। बोलो भाई अदिति, और ये सारे टर्म्स किसमें हैं? मल्टीप्लिकेशन में। तो सब कट पिट के क्या हो जाएगा? 1। सर क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। सर क्वेश्चन तो बहुत इजी था। तो बच्चों ये एक स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन है, बाकी आपके पास ढेरों क्वेश्चन किसमें है? आपकी रेफरेंस बुक में। आपको वो देखने होंगे और लगाने होंगे। लेकिन बच्चों पता नहीं क्लास कितने ड्यूरेशन तक चले, तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात फिर से अनाउंस कर देता हूँ, जरा आप ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा। तो बच्चों हम लोग आगे यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यू कर गए, और उन क्वेश्चंस पे भी मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि आपके स्कूल का पेपर अगर हो कभी भी, और आपके अगर बोर्ड का पेपर है, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर लगा लीजिएगा। जैसे ये एग्जाम्पल 15 हो गया, एग्जाम्पल 14 हो गया, ये आपके पास सब क्वेश्चंस लगाने होंगे। ये 1, ये 2। तो बच्चों ध्यान से देख लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को लगाना होगा आपको 100% एग्जाम के पहले लगाना होगा, क्योंकि बच्चों ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। तो इसको हम वीआईपी भी लिख देते हैं। एक इस क्वेश्चन पे मैंने वीआईपी लिखा है, एक इस क्वेश्चन पे मैंने बच्चों वीआईपी लिखा है। ये सब वेटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, और एक अभी एग्जांपल था उस पे भी मैं वीआईपी लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इन क्वेश्चंस के रिपीट होने की टेंडेंसी है, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो बच्चों मैंने आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दिया कि कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं, तो वो जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस लिमिटेड है। उन लिमिटेड में भी मैंने आपको 3 वीआईपी आपको बता के दे दिए। ठीक है, बाकी आपको एनसीईआरटी में देख सकते हैं कि कितनी कम आइडेंटिटीज है। 5th क्वेश्चन से आइडेंटिटी स्टार्ट हुई, और यहाँ तक देखो कितनी कम विचारों की आइडेंटिटी तक, यहाँ तक ऐसे इतनी आइडेंटिटीज आपको ये प्रूफ करनी होती है। ठीक है बच्चों, तो उनको आप जरूर करिएगा। उसके बाद बच्चों हम लोग बैक टू पवेलियन जहां थे वहां पर वापस आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस को करते हैं जहां पर थे। ओके, चलिए, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 अदिति करेगी। तो बच्चों हम लोग के पास सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जो अदिति की राइटिंग में लिखा गया है। दिस इज cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। तो अदिति का कहना है कि सर ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन टर्म्स आइडेंटिकल बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग टर्म्स आइडेंटिकल बनाने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं। आइए, 38 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 52 लिख सकते हैं बच्चों। और अगर आपको डाउट है तो अपने मन में माइनस करके देख लीजिए। 90 माइनस 52 इज 38। अगेन 52 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 38 लिख सकते हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों आगे वाली टर्म्स चेंज मत करिएगा। अगर आपने आगे वाली टर्म्स भी चेंज कर दिए तो आप जहां पे थे फिर वापस वहीं पहुंच जाएंगे। तो बच्चों आप क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया। आप ध्यान से देखिए, टर्म्स आइडेंटिकल हो गए। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, sin थीटा। बोलिए सर, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? समझ में आया तो क्वेश्चन हो गए बच्चों। देखो ये वाले टर्म दोनों कैंसिल हो गए, और आंसर क्या आ गया? तो थी 0। समझ में आ गया? तो इसमें लिमिटेड क्वेश्चंस हैं बच्चों, लेकिन जो क्वेश्चंस है वो सारे आपको 100% आने चाहिए। तो बच्चों आपके पास अब 3 क्वेश्चन में करूंगा, 3rd, 4th एंड 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चंस को करने से पहले हम इनको क्रॉप कर लेते हैं। तो जस्ट वेट बच्चों, आपके पास ये तीनों क्वेश्चंस एक साथ होंगे। तो ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू कर चुके हैं, और जस्ट 1 पेज रिक्वायर्ड। तो बच्चों आपके पास ये तीनों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहेंगे। देखिए बच्चों 3rd क्वेश्चन। तो बच्चों 3rd क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3rd क्वेश्चन क्या लिखा है? tan 2a is equal to cot a minus 18। कह रहा फाइंड a। स्टार्ट करते हैं। तो tan 2a is equal to cot a minus 18। क्या बात समझ में आई? अदिति बहुत खुश है। अदिति का कहना है सर आप एक काम करिए, या तो दोनों तरफ tan बना लीजिए या तो दोनों तरफ cot बना लीजिए, तभी क्वेश्चन हो पाएगा। तो सर tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सर दिस इज tan थीटा। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cot
90 माइनस थीटा लिख सकते हैं अदिति। Yes. tan थीटा कैन बी रिटन एज cot 90 माइनस थीटा, एंड थीटा जो है यहाँ पे 2a की जगह नजर आ रहा है, ठीक है ना। ओके, cot a माइनस 80। अगेन अदिति अब कहेगी सर दो एंगल्स के कॉट इक्वल है, इसका मतलब वो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मींस 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 80। तो दीदी कहना है सर क्वेश्चन हो गया, दिस इज 90 प्लस 18, दिस इज 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a। क्या बात समझ में आई? तो a प्लस 2a कितना हो गया, 3a, एंड 3 इज इक्वल टू 90 प्लस 18 व्हिच इज 108। तो अदिति का कहना है सर क्वेश्चन तो हो गया, क्योंकि 3 3 जा 9 आएगा और 3 6 जा 18, a इज इक्वल टू 36। तो बच्चों मैंने a निकाल लिया है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और क्वेश्चन में लिखा था 2a जो है एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल उससे कहते हैं जो 90 से छोटा हो। तो बच्चों जब आप 2a निकालेंगे तो 72 आएगा, क्योंकि 36 का डबल होता है 72, और 72 90 से छोटा भी होता है। और आपने एंगल a पूछा था, एंगल a आपने निकाल लिया, तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो गया 36 डिग्री। समझ में आ गया, नहीं आया? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच इज tan a is equal to cot b। बच्चों tan a is equal to cot b आपको प्रूफ करना है a plus b is equal to 90। क्या आप रेडी? क्योंकि सर सेम क्वेश्चन है, आप एक काम कर लीजिए, आप दोनों को tan में या दोनों को cot में रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो सर tan b को cot b को हम क्या लिख सकते हैं, cot b को लिख सकते हैं tan 90 माइनस b लिख सकते हैं। अगेन अदिति फिर से खुश हो गई, कहती है कि सर दो एंगल्स के tan इक्वल है, तो वो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सर हम देखेंगे a is equal to 90 minus b, that means a plus b is equal to 90। क्या समझ में आ गया? आगे बच्चों समझ में आपको, जरा चेक करिए, आ गया? ओके, उसके बाद बच्चों हमारे पास अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद है sec 4a is equal to cosec a minus 20। क्या क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? आपको अगेन बच्चों a निकालना है। अदिति कहेगी सर अब तो मैं खुद कर लूंगी, जरा आप हमको दे दीजिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया गया है, तो वेल डन, आपने क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट किया है। तो हम इसमें जो भी करेक्शन है थोड़े बहुत कर देते हैं। सबसे पहले आपने सोचा बिल्कुल सही है कि इसमें यहाँ पर आपने सेक थीटा सोचा, तो सेक थीटा को आपने सोचा कि सर कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख देते हैं। बस थीटा की जगह यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, 4a आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4a, क्योंकि cosec 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और बच्चों यहाँ बीच में इक्वल का साइन था, तो cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। अगेन दो एंगल्स के cosec इक्वल है, मतलब वो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो बच्चों आपके पास जहां जहां 2a है, बस आपको वहां पे क्या लिखना है, 4a लिखना है। समझ पा रहे हैं आप? तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। तो बच्चों आपने एंगल्स इक्वल कर दिए, जब एंगल्स इक्वल कर देंगे तो यहाँ से cosec भी हटा देंगे। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ से थोड़ी सी टर्म्स सही से कंबाइन करने होंगे, तो टर्म्स आप कंबाइन कर लीजिए और आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों क्या बना, दिस इज 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। ये आपने किया, बिल्कुल सही किया। उसके बाद ये हो जाएगा 90 प्लस 20 इज इक्वल टू a प्लस 4a, which means 5a is equal to 110. That means a is equal to 110 upon 5. तो 5 2 जा 10, अगेन 5 2 जा 10, तो बच्चों a आपका 22 आ गया। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो बच्चों अब हम लोग की दूसरी क्लास का टाइम हो गया, तो यहाँ तक के लिए आज हम लोग इस क्लास को रखते हैं, और बाकी फिर हम लोग दूसरी क्लास जल्दी करते हैं। थैंक यू।